बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। आईजी पंजाब ने 2 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। अनुज मसूद चौधरी एसएसपी एमटी पंजाब लाहौर तैनात। एसएसपी एमटी निदा उमर चट्ठा को एआईजी फाइनेंस तैनात कर दिया गया है। आईजी पंजाब ने तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आईजी पंजाब ने 2 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। अनुज मसूद चौधरी एसएसपी एमटी पंजाब लाहौर तैनात कर दिया गया। एसएसपी एमटी निदा उमर चट्ठा को एआईजी फाइनेंस तैनात कर दिया गया है, जबकि आईजी पंजाब ने तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। सतु कतला कब्रिस्तान के करीब घर में फायरिंग से 2 खवातीन कत्ल। मकतूलिन में 25 साला हिना और उसकी नंद 22 साला सहरी शामिल हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है हिना के शोहर शाह ने फायरिंग करके बीवी और बहन को कत्ल किया है। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान का सतु कतला में 2 खवातीन के कत्ल का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। इस वाक़े के मुतालिक मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। कत्ल का ये अफसोसनाक वाकया सत्तू कतला गांव में पेश आया, जहां पर कब्रिस्तान के करीब एक घर में सफाकी से एक शख्स जिसका नाम शान बताया जा रहा है, उसने फायरिंग की, अपनी अहलिया और बहन को कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। मुल्जिम शान ने अपनी अहलिया हिना और बहन सहरिश को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद राह फरार इख्तियार की। ताहम इस वारदात की इतला मिलने पर एसपी सदर समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची, जिन्होंने फॉरेंसिक टीमों की मदद से जाए वकूआ से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए और वाकये में मुलविस मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। पुलिस का यह कहना है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी कैमरों और दीगर जराए की मदद ली जा रही है और उनका यह दावा है कि मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब अहले खाना ये बताते हैं कि मुल्जिम शान की 2 साल कबल हिना के साथ शादी हुई थी और वो रावलपिंडी का रिहायशी है। शादी के बाद वो अपनी अहलिया को लेकर वहां पर रह रहा था। आज इस दोहरे कत्ल की वारदात से कुछ देर कबल वो अपनी अहलिया हिना, अपनी बहन सहरिश और एक नामालूम शख्स के साथ अपने मैके आया, अपने ससुराल आया। जो मेरे अकब में आप मंजर देख रहे हैं, ये जाए वकुआ है, ये मकतूला हिना का मैका है और मुल्जिम शान का ससुराली घर है। यहाँ पर वो लेकर आया और आते साथ उसका कोई अपनी अहलिया के साथ कोई झगड़ा हुआ, जिस पर उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ना सिर्फ अपनी अहलिया हिना को कत्ल किया बल्कि अपनी बहन सहरिश को भी कत्ल कर दिया। इस वारदात के बाद मुल्जिम फरार हो गया, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि जाए वकूआ से मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं और मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, मजीद तहकीकात की जा रही हैं। इसरार खान हमारे साथ मौजूद थे, तफसीला नगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुध बाजार शिराज टाउन बागड़िया के रिहायशी लेस्को इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। इलाके में 2 रोज से ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली बंद है। मुजाहरीन ने लेस्को इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। लेस्को इंतजामिया की गफलत ने बुध बाजार शिराज टाउन बागड़िया के रिहायशियों की जिंदगी अजीरन कर दी। इलाके में 2 रोज से खराब ट्रांसफार्मर तब्दील ना होने के बायस घरों में पानी की किल्लत से बच्चे बूढ़े बिलबिला उठे। मुजाहरीन ने लेस्को इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। रिहायशियों का कहना था कि लेस्को इंतजामिया से कई बार अपील की मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इंतजामिया हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं, जिसके बायस एहतजाज पर मजबूर हुए। 11 बजे से लाइट गई हुई है, ट्रांसफार्मर ख़राब है। उसके ऊपर कंप्लेन करते हैं बिजली वालों को, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं, फ़ोन बंद किए हुए हैं। दफ्तर इधर से बहुत ज़्यादा दूर शिफ्ट किया, बड़ी मुश्किल से कुछ लोग गए हैं। उनको कहते हैं कि लो जी अभी आ जाता है, अभी आ जाता है, अभी लग जाता है। अब रात को अभी करते हुए आज पूरा दिन और रात गुजर गई है, आज दिन भी गुजर रहा है। लाइट अभी तक नहीं आई, लोग परेशान हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ये पूरा दिन लगा देते हैं ट्रांसफार्मर। महकमा रेलवे में रैशनलाइजेशन पॉलिसी जारी। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की मजीद आसामियाँ ख़त्म। रेलवे शोबा कमर्शल, मुगलपुरा वर्कशॉप, स्लीपर फैक्ट्री, कैरेज फैक्ट्री, ब्रिज वर्कशॉप, लोकोमोटिव फैक्ट्री, वॉल्टन अकेडमी में आसामियाँ ख़त्म। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा रेलवे में रैशनलाइजेशन पॉलिसी जारी है, जिसके तहत ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की मजीद आसामियाँ ख़त्म कर दी गई। रेलवे शोबा कमर्शल, मुगलपुरा वर्कशॉप, स्लीपर फैक्ट्री, कैरेज फैक्ट्री, ब्रिज वर्कशॉप, लोकोमोटिव फैक्ट्री,
वाल्टन अकेडमी में ग्रेड 16 तक की आसामियां ख़त्म कर दी गईं। रेलवे की मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, वाल्टन अकेडमी और शोबा कमर्शियल की कुल 5,436 आसामियां ख़त्म कर दी गईं। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने आसामियों के खात्मे के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रेलवे शोबा कमर्शियल की 1,967 आसामियां, वर्कशॉप डिवीजन की 2,636, रेलवे कैरेज फैक्ट्री की 369 और स्लीपर फैक्ट्री की 103 आसामियां ख़त्म कर दी गई। रेलवे ब्रिज वर्कशॉप की 157, रेलवे लोकोमोटिव फैक्ट्री की 182 और वाल्टन अकेडमी की 22 आसामियां ख़त्म कर दी गई। FBR की टैक्स गोशवारे जमा करवाने की डेडलाइन बरकरार। वक्त पर टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तोसी न देने का फैसला। टैक्स रिटर्न जमा करवाने बारे 30 सितंबर की डेडलाइन दे दी गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स गोशवारे जमा करवाने के हवाले से डेडलाइन बरकरार है। ज़राए के मुताबिक FBR की जानिब से वक्त पर टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। FBR की जानिब से इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तोसी न करने का फैसला किया गया है। अब तक मजमूई तौर पर 19.5 लाख से ज्यादा गोशवारे जमा करवाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की सालगिरह के मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का एहतमाम मरकजी सेक्रेटेरिएट NA 121 हरबंसपुरा में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कुर्बानियों पर भी रोशनी डाली गई। मज़ीद अहवाल जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकजी सेक्रेटेरिएट NA 121 में, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ के अंदर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहाँ पर MNA वसीम कादरी ने उनकी सालगिरह के मौके पर एक केक काटा और साथ ही साथ नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सर, वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में तकरीब रखी है, क्या कहना चाहते हैं उनके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए जी, हमारे महबूब कायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सालगिरह के सिलसिले में आज केक काटा गया है। हम उनको लंबी सेहत के साथ उम्र की दुआ देते हैं तमाम लोग, और जो वो एफ़र्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अमेरिका हैं, कोशिश कर रहे हैं कि IMF के जो मामलात हैं और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा पहुँचे, उस सिलसिले में गए हुए हैं। और आपने कल देखा जो जलसा हुआ 2 दिन पहले PTI का, उसमें लोगों की जो तादाद थी ना होने के बराबर थी। ये वो कोशिश हैं जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पिछले 6 माह से और बीबी मरीम साहिबा पिछले 6 माह से पंजाब में कर रही हैं, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इससे भी इनकी तादाद कम होती चली जाएगी, चूँकि हमारी क़यादत डिलीवर कर रही है, सिंगल डिजिटल पे आ गई है, जो महंगाई की शरह है, तो और बेहतर मामला इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे जी। बिल्कुल, आपने सुना वसीम कादरी का ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने हमेशा इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी ये कोशिश है कि मज़ीद से मज़ीद कुर्बानियाँ और मुल्क की बेहतरी के अंदर वो एक अहम कदम उठा सकेंगे। जी ठीक है अरबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से हल्के की समाजी और सियासी शख्सियात, साबिक कौंसलर्स, बल्दियाती नुमाइंदों और मुकामी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। हल्का NA 117 में बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए खसूसी गुफ्तगू हुई। तरक्याती स्कीमों में वाटर सप्लाई, सीवरेज, रोड कारपेटिंग, PCC, लिंक रोड्स और सर्विस रोड की तामीर शामिल है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से हल्के की समाजी और सियासी शख्सियात, साबिक कौंसलर्स, बल्दियाती नुमाइंदों और मुकामी रहनुमाओं ने मुलाकात की। हल्का NA 117 में बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए खसूसी गुफ्तगू हुई। तरक्याती स्कीमों में वाटर सप्लाई, सीवरेज, रोड कारपेटिंग, PCC, लिंक रोड्स और सर्विस रोड की तामीर शामिल है। इस मौके पर उनका कहना था कि NA 117 में 21 नए ट्यूबवेल, एक डिस्पोजल स्टेशन शामिल, वाटर सप्लाई का दरीना मसला हल होगा। अरबों रुपए के पैकेज में 30 करोड़ रुपए की लागत से 4 राबिता सड़कें और एक नया यूटर्न बनेगा। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि NA 117 में मसाइल ज़्यादा थे, वफाकी और सूबाई हुकूमत से फ़र्ज की फ़राहमी यकीनी बनाएंगे। मुलाकात में साबिका कौंसलर चौधरी अकमल, सदर अंजुमन ताजरान बेगम कोट मियाँ महमूद, साबिक कौंसलर राना इनाम एडवोकेट सज्जाद अली और मलिक अहमद हसन, साबिक कौंसलर अतीक खान, इरफान अहमद और औरंगजेब भी शामिल थे। MPA मियां मरगूब से MCL स्टाफ यूनियन के वफ्द की मुलाकात हुई। सदर स्टाफ यूनियन मोहम्मद मुनीर टका खान ने वफ्द की क़यादत की। दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। MPA और चेयरमैन LDA मियां मरगूब से मरकजी दफ्तर PP 173 अनारकली में MCL स्टाफ वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द की क़यादत सदर MCL स्टाफ मोहम्मद मुनीर टका खान ने की। वफ्द में जनरल सेक्रेटरी स्टाफ यूनियन रियाजुद्दीन सूफी, मियाँ इकबाल, हाफिज अरशद और नदीम भट्ट शामिल थे। मियाँ मरगूब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत
हुकूमत शहरियों के तमाम मसाइल और उनकी दहलीज पर हल करने के लिए पुरअज़म है। इस मौके पर मुलाजमीन की बैक सर्विस और टाइपिंग टेस्ट के मसाइल बारे गौर किया गया। मियां मरगूब अहमद ने स्टाफ यूनियन को तमाम मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। MPA चौधरी नवाज लीडर की PP 158 में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन ने सीवरेज, वाटर सप्लाई और सड़कों के मसाइल से आगाह किया। MPA चौधरी नवाज लीडर ने अवामी मसाइल के हल के लिए मरकजी दफ्तर PP 158 में खुली कचहरी लगाई। लीगी रहनुमा मोहम्मद शहबाज मलिक, शहबाज मियां नदीम, मलिक रमजान, मोहम्मद शहजाद, जुल्फकार पहलवान ने शिरकत की। साइलिन ने लीगी रुकनी असम्बली को सीवरेज, वाटर सप्लाई और सड़कों के मसाइल बताए। चौधरी नवाज लीडर ने जल्द अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। चौधरी नवाज लीडर का कहना था कि हमारी कोशिश है कि अपने देहाती हलका को शहरी हलकों से बेहतर बनाकर दिखाएं। पहली बात तो ये है कि हमें जज्बा और जुनून है वहाँ के काम करने का, ठीक है। हमें ख़ानदानी विरासत में ये चीज़ें मिली हैं कि अपना खिदमत खलक करना और लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत। तो हम तो अपना कई सालों से अपने मौजूदात के बाद हमारी अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई है, तो इलाके की खिदमत कर रहे हैं अपने पूरे इलाके में, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, MPA बना दिया इंशाल्लाह। तो अब उससे भी बढ़कर जज्बे और जुनून के साथ हम काम करते हैं, ठीक है। जब पब्लिक आवाम हमारे इलाके की आती है तो हम खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं। बल्कि हमारे पास नहीं, हम बाकी दिनों में आवाम के पास जाते हैं तो इतवार को खुली कचहरी लगाते हैं। तो जो नहीं मिला या जिसके साथ नहीं रहा वो इधर आ जाए, ठीक है। अनाउंसमेंट करते हैं वगैरह और पब्लिक के काम करते हैं इंशाल्लाह। वासा के हैं, डेवलपमेंट के हैं, अपना ये वापडा के काम है, लेस्को के, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में जितने काम हो रहे हैं शायद हम कह तो नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल के और कहीं ना हो रहे हो, क्योंकि हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है पब्लिक। MPA मलिक शहबाज खोखर की PP 162 UC 236 ग्रीन टाउन में शजरकारी मुहिम। मलिक शहबाज खोखर ने अपने हाथों से पौधा लगाया, अहले इलाका को भी शजरकारी की तरगीब दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के सरसब्ज़ पंजाब के तहत शजरकारी मुहिम जारी है। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने शजरकारी मुहिम के तहत ग्रीन टाउन UC 236 में पौधे लगाए। राना साकिब, मियाँ इशफाक, राना उमर, इरफान जैदी, मुआज़म अली समेत दीगर भी हमरा थे। MPA ने अहले इलाका को शजरकारी मुहिम के समरात से आगाह किया और पौधे लगाने की तरगीब दी। शहबाज खोखर का कहना था कि बाहसियत कौम हम सब का फ़र्ज है कि अपने इलाकों में पौधे लगाएं और इस बेहतरीन मुहिम को जारी रखें। पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक सोनिया आशर के गुलबर्ग में दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब अक़लियती वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और फीता काटा। MPA और पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक और अक़लियती अमूर पंजाब सोनिया आशर के गुलबर्ग दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अक़लियती वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और फीता काट कर दफ्तर का इफ्तिताह किया। आशर आर्यन, सादिक मसीह समेत दीगर ने शिरकत की। मेंबर बनो, कुव्वत बनो। जमात इस्लामी की मेंबर साजी मुहिम जोरों शोर से जारी है। PP 169 नक्शा स्टॉप पर खवातीन की मेंबर साजी के लिए नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच की जानिब से कैंप लगाया गया। खवातीन की बड़ी तादाद ने QR कोड के जरिए खुद को जमात इस्लामी का मेंबर बनाया। जमात इस्लामी की मेंबर साजी मुहिम जारी है। PP 169 नक्शा स्टॉप पर खवातीन ने मेंबर साजी कैंप में आकर मेंबरशिप ली। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने खवातीन को मेंबरशिप दी। उन्होंने कहा कि महंगाई, बिजली के बिलों को सताए आवाम ने हक दो आवाम को तहरीक का हिस्सा बनने के लिए मेंबरशिप ली है। अहमद सलमान बलोच का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी आवाम के हकूक की जंग लड़ रही है। हुकूमत अपने इक़्तिदार को महफूज करने के लिए मनमर्जी की आइन में तरामीम करती है। मजीद उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। में महंगी बिजली का बिल के जो आम आदमी से नहीं उतारा जाता था, कि पिछले महीनों कभी घर की कोई चीज़ बेचकर मजबूर है कि वो बिजली का बिल उतारे। हाफिज़ नईमुर रहमान ने आवाम को यकजा किया, आवाम को बताया कि ये महंगी बिजली की वजह IPPs हैं, और हुकूमतें जो हमेशा ये कहती नज़र आईं कि साबका हुकूमतें इन IPP से ज़ालमाना मुआहदे करके गए और हम मजबूर हैं कि हम उसके ऊपर कारआमद रहें। मगर मैं समझता हूँ कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने जब आवाम को यकजा किया, अवामी प्रेशर के ज़रिए ये साबित किया कि हमारे मसाइल का हल निकल सकता है। हम ये देखते हैं कि ये हुकूमतें
کہ جو اپنی آئینی ترامیم کی حکومتیں اپنے حکومت کو طول دینے کے لیے تو کرتی ہیں اور سیاسی مخالف کے در پر بیٹھ کر دروازے پر اس کا انتظار کرتی ہیں کہ مجھے ووٹ دو کہ میرے حکومت کو طول مل جائے۔ شہر بھر میں ایم ڈی کیٹ کے امتحانات، ڈی سی لاہور کا ڈویژنل پبلک اسکول ٹاؤن شپ اور ماڈل ٹاؤن اور کامسیٹ یونیورسٹی رائمنڈ کے دورے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کے امتحانی مراکز کے دورے کے موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر شاہد عباس کاٹھیا، اسسٹنٹ کمشنر نشتر سلیم اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ ڈی سی موسیٰ رضا سے یونیورسٹی اور اسکول انتظامیہ کی ملاقات ہوئی، انتظامات پر بریفنگ لی۔ ڈی سی نے امتحانی مراکز میں طلباء و طالبات کے لیے پنکھے، پینے کے صاف پانی کا جائزہ لیا۔ پنجاب بھر کے پرائیویٹ سکولز کا پاک ایوان تعلیم میں اجلاس ہوا، جس میں سربراہ پاک ایوان تعلیم قاضی نعیم انجم نے صوبائی وزیر تعلیم سے پرائیویٹ سکولوں کے ٹیکسز میں کمی کے ساتھ سکول رجسٹریشن اور بورڈ الحاق کا پیریڈ کم از کم 5 سال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب بھر کے پرائیویٹ سکولز کا پاک ایوان تعلیم کے زیر اہتمام اجلاس ہوا۔ اجلاس سربراہ پاک ایوان تعلیم قاضی نعیم انجم کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ لاہور چیمبر انتخابات کا دنگل سوموار کو سجے گا۔ پولنگ کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس سے ناصر حمید خان اور پیاف پائونیئرز پروگریسو الائنس نے فہیم الرحمان سہگل صدارت کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے۔ شہر کی بزنس کمیونٹی کے سب سے بڑے انتخابی مارکے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ سوموار اور منگل کو انتخابی دنگل ہوگا۔ پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس اور پیاف پائونیئر پروگریسو الائنس مد مقابل ہوگا۔ مجموعی طور پر کارپوریٹ اور ایسوسیٹ کلاس کی 15 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ پیاف پائونیئر پروگریسو الائنس کے چیئرمین میاں انجم نثار اور پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کے چیئرمین میاں سہیل نثار نے بزنس کمیونٹی سے ووٹ کی اپیل کر دی۔ 23 اور 24 تاریخ کو آئیں اور جو محبت انہوں نے ڈیورنگ دا کمپین شو کی ہے اس کا اظہار وہ بیلٹ پیپر پر اسٹیمپ کر کے 16 سے 30 پہ مور لگا کے انشاءاللہ وہ ادا کریں۔ انشاءاللہ یہ الائنس ڈیلیور کرے گا اور انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کی امنگوں پہ پورا اترے گا۔ ہمارا 23 اور 24 کا جو الیکشن ہے لاہور چیمبر آف کامرس کا، کائنڈلی اس میں ضرور شرکت کریں۔ جیسے آپ نے ہمیں ویلکم کیا اسی طرح وہاں بھی لاہور چیمبر میں بھی آ کے آپ ہمیں ویلکم کریں اور 1 سے 15 پہ مور لگا کے پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کو کامیاب کیجیے۔ 23 ستمبر بروز سوموار کو کارپوریٹ کلاس کی 15 نشستوں پر پیاف پائونیئر پروگریسو الائنس اور پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کے مجموعی طور پر 30 امیدوار مد مقابل ہوں گے اور اسی طرح 24 ستمبر کو ایسوسیٹ کلاس کی 15 نشستوں پر دونوں الائنس کے 30 امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ ایگزیکٹو کمیٹی کی 30 نشستوں کے الیکشن کے نتائج کے بعد سینئر نائب صدر اور نائب صدر اور صدر کا انتخاب ہوگا۔ صبح 9 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک 1 سے لے کے 15 تک بیلٹ پیپر پہ لیفٹ پہ 1 سے لے کے 15 تک تمام کینڈیڈیٹس کو سٹیمپ لگائیے اور شکریہ کا موقع دیجیے۔ ووٹ ڈالنا ہے، بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالیں گے اور وہی رزلٹ دے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بھاری اکثریت سے جیتیں گے، مجھے یقین ہے۔ لاہور ہیز ٹو ووٹ فار اٹ سیلف، آپ نے اپنے آپ کو ووٹ دینا ہے۔ 16 سے 30 پہ موڑ لگائیں اور لاہور کے اکنامک ریوائیول کو ووٹ دیں۔ پیاف پائونیئر پروگریسو الائنس ایک تاریخی کامیابی حاصل کرے گا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس ملک کے اندر انڈسٹریل ریوائیول اور مارکیٹس کی رونقوں کو بحال کرنے کی جد و جہد کا آغاز کریں گے۔ لاہور چیمبر میں پولنگ کا عمل صبح 9 سے رات 8 بجے تک جاری رہے گا اور اس کے بعد گنتی کا عمل مکمل ہونے کے بعد نتائج سامنے آئیں گے۔ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا الیکٹرک موٹر سائیکل بنانے والی فیکٹری زپ ٹیکنالوجیز کا دورہ۔ امریکی سفیر اور امریکی قونصل جنرل نے الیکٹرک موٹر سائیکل بھی چلائی اور خوب محسوس ہوئے۔ ڈونلڈ بلوم اور قونصل جنرل کرسٹن ہاکن نے زپ ٹیکنالوجیز میں الیکٹرک بائک کے شو روم، ورکشاپ، بیٹری اسٹیشن اور سٹور روم کا دورہ کیا۔ ڈونلڈ بلوم کا کہنا تھا کہ ہوائی آلودگی سے بچاؤ کے لیے الیکٹرک بائکس کسی تحفے سے کم نہیں۔ پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کی الیکٹرک بائکس دیکھ کر اچھا لگا۔ And it's exciting because it represents the future of transportation, we think, both here in Pakistan and around the world. So there's opportunities for exports as well. We know in the United States that startup businesses like Zip Technologies, small and medium enterprises.
زیپ ٹیکنالوجیز کے کو فاؤنڈر لئیک چغتائی کا کہنا تھا کہ بائک کی قیمت نہایت مناسب ہے اور فل بیٹری چارج ہونے پر 70 سے 80 کلومیٹر چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ موٹر سائیکلیں، الیکٹرک موٹر سائیکلیں آپ جانتے ہیں عام موٹر سائیکلوں کی نسبت ہماری موٹر سائیکلیں بالکل ان کے پیٹرول موٹر سائیکل کی برابر کی قیمت کی ہیں۔ یعنی یہ جو موٹر سائیکل آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کھڑی ہے، یہ ہونڈا 125 کے لیول کی ہے اور اس کی قیمت اس سے کم ہے۔ یہ موٹر سائیکل خریدنے میں بھی سستی ہے اور چلانے میں بھی پیٹرول کی نسبت کہیں زیادہ سستی ہے۔ زیپ ٹیکنالوجیز کی جانب سے بیٹری تبدیلی کے 2 اسٹیشنز بھی بنائے گئے جہاں سے صارفین ڈیٹ بیٹری دے کر چارج بیٹری حاصل کر سکیں گے، جس کی ماہانہ سبسکرپشن فیس ہوگی۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ مفکر اسلام مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی 45ویں برسی۔ نائب صدر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بوش کی مسکن مودودی پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعائیں مغفرت کی۔ جماعت اسلامی کے قائدین اور کارکنان ہر سال 22 ستمبر کو یوم وفات مفسر قرآن مفکر اسلام مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں UC 237 گرین ٹاؤن میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ لیگی رہنما رانا محمد صفدر کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ سینئر لیگی رہنما وحید عالم خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے لیگی رہنما رانا محمد صفدر نے UC 237 گرین ٹاؤن میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ راون روڈ پر الکریم سٹی کی جانب سے 31واں سالانہ جشن میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے رائون روڈ پر الکریم سٹی کی جانب سے 31ویں سالانہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین الکریم سٹی نذیر احمد چوہان سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ علامہ علی رضا جماعتی نے خطاب کیا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ جناب حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کے خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دیکھوں کیسے آپ سے زیادہ سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ جب حسان نے یہ کہا، ہم عالم تصورات میں پوچھ سکتے ہیں، اے حسان آپ نے 120 سال عمر پائی ہے، 120 سال میں آپ نے مکہ و مدینہ کا حسن دیکھا، حجاز کا حسن دیکھا، مائیں اس سے پہلے بھی بچے جنتی آئی ہیں، بعد میں بھی جنیں گی، حسن کے بڑے بڑے شاہ سوار آئے، یہ دعویٰ کیسے کر دیا کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں؟ حسان نے کہا آرام سے بیٹھو، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جبریل سے سنا ہے میں نے۔ محمد سلیم، حافظ نور، سلطان صدیقی، شہزاد حنیف مدنی، محمد عدنان جمال، محمد عدنان نقشبندی، محمد انجم چشتی، محمد فیصل نقشبندی، سلمان اشرفی، حافظ محمد وسیم عباس نے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ سلیم رضا قادری نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے، جبکہ محفل کے اختتام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ کیمرامین رانا عظیم اور ملک جاوید کے ہمراہ عمیر افضل، سٹی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت